नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपके 18 अप्रैल 2006 को। इसका गठन हुआ था आपके 18 अप्रैल 2006 को और इसका गठन हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 के तहत, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन हुआ था आपके 18 अप्रैल 2006 के अंदर। और इसका मुख्यालय आपके जयपुर में स्थापित किया गया, जयपुर में स्थापित किया गया। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम का समारंभ हुआ, यानी इसको समारंभ का मतलब आरंभ कब हुआ या लागू कब हुआ, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में लागू कब हुआ? तो यहाँ पर अपन बात करें तो ये अधिनियम लागू हुआ था आपके 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के अंदर लागू हुआ था और पारित भी आपके 2005 में ही हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम आपके पारित भी 2005 में हुआ और लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं है? तो इसके अंदर आपको बताना है कौन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं है। तो इसके अंदर देखिए पहला ऑप्शन है आपके राज्य का मुख्यमंत्री, जो इस समिति का मुख्य होता है तो वो एक सदस्य के रूप में होता है, तो ये बात भी आपके सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, तो यहाँ पर आपके राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति नहीं होता है, तो ये वाला हो जाएगा आपके गलत, तो इसने गलत ही पूछा है। फिर अगला ऑप्शन है राज्य विधानसभा में। इसमें आपको याद रखना है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक 3 सदस्यीय समिति होती है, 3 सदस्यीय समिति होती है, जिसके अंदर आपके एक होता है CM, इस समिति के अंदर एक होता है आपके मुख्यमंत्री, जो इस समिति का अध्यक्ष होता है, इस समिति का अध्यक्ष होता है। फिर इसके बाद में आपके नंबर 2 पे होता है विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता इस समिति का एक सदस्य होता है। फिर अपन तीसरे व्यक्ति की बात करें तो तीसरे व्यक्ति में होता है आपके CM द्वारा, यानी मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त, या कह दीजिए मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त, कह दीजिए मनोनीत, कह दीजिए नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री। तो इन तीनों सदस्यों की सिफारिश के आधार पर ही, सिफारिश के आधार पर ही राज्यपाल, सिफारिश के आधार पर ही राज्यपाल आपके मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है। तो इस चयन समिति को आपको विशेष याद रखना है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री, तो मंत्रिमंडलीय का मतलब होता है आपके कैबिनेट मंत्री, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट मंत्री। तो नाम ऐसे आ जाए तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कैबिनेट मंत्री। तो इस समिति में आपके 3 सदस्य हो जाएंगे, एक CM होता है जो अध्यक्ष, एक विपक्ष का नेता है और एक मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री, या अपन इसको कह सकते हैं मंत्रिमंडलीय मंत्री। चलो फिर बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में सही कोड चुने। यानी कौन सी बात आपके राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में सही है। तो पहली बात है आपके, यह एक सांविधिक निकाय है। तो ये एक सांविधिक निकाय है, ये बात आपके बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह स्वायत्त शासी निकाय है। स्वायत्त शासी का मतलब ये अपने निर्णय स्वयं लेता है, ये किसी के अधीन कार्य नहीं करता है, इसलिए ये निकाय आपके कैसा है, स्वायत्त शासी। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके बाद में इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ था। तो आपको याद रखना है, इसका गठन आपके 18 अप्रैल 2005 को नहीं हुआ था, 18 अप्रैल 2006 को, 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ये आपके इसमें से दो सही है, 1 और 2। तो इसमें सही हो जाएगा आपके 1 और 2। यहां पर आपको याद रखना है, सांविधिक निकाय का मतलब होता है संसद की विधि के द्वारा अगर कोई संस्था स्थापित की जाती है तो उसे सांविधिक या वैधानिक निकाय कहा जाता है। यानी जिस समिति का गठन या जिस संस्था का गठन आपके संसद के प्रावधानों से होता है, संसद के प्रावधानों से, या अपन कह सकते हैं संसद द्वारा विधि बनाकर, विधि या अधिनियम बनाकर किसी संस्था का गठन किया जाता है, तो वो निकाय आपके सांविधिक या सांविधिक या वैधानिक निकाय कहलाता है। तो ये वाला हो गया आपके। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी सूचना के अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसको आपको बताना है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है आपके राजनीतिक सुधार। तो ये कोई इसका उद्देश्य नहीं हुआ, क्योंकि ये राजनीति से इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर अगला है कानूनी सुधार। तो ये अधिनियम न तो कानून में कोई सुधार करता है, तो ये भी नहीं होगा आपके। अगला है सामाजिक एकता। तो इस अधिनियम से सामाजिक एकता भी स्थापित नहीं हो रही है। प्रशासन में पारदर्शिता या पारदर्शी प्रशासन, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत आप किसी भी विभाग से, संबंधित विभाग से सूचना आवेदन द्वारा मंगवा सकते हैं, सूचना आवेदन द्वारा मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको प्रशासन सूचना देने के लिए जवाबदेही है, क्योंकि ये अधिनियम अगर कोई संबंधित व्यक्ति सूचना नहीं देता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी करता है। तो इससे आपके सूचना देने वाला अधिकारी आपको मना नहीं कर सकता। इसलिए जो गोपनीय दस्तावेज है या जो कार्यालय के अंदर जो दस्तावेज है उसकी सूचना आम नागरिक को एक सामान्य आवेदन से मिल जाएगी। तो इससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासन में जन सहभागिता भी बढ़ेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। तो इसका मेन उद्देश्य आपके पारदर्शी प्रशासन। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया। मैग्सेसे पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया, तो इसके अंदर आपके उत्तर होगा अरुणा रॉय। अरुणा रॉय ने ही सर्वप्रथम भारत के अंदर सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन किया था और इसी सूचना के अधिकार के अंदर आंदोलन करने के कारण इनको फिलीपींस के पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था, किया गया। और मैग्सेसे पुरस्कार आपके एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है। फिर ये किस देश द्वारा दिया जाता है, तो ये फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। और अरुणा रॉय ने भारत के अंदर सूचना के अधिकार आंदोलन के लिए इन्होंने सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था चांदगेट ब्यावर अजमेर से इन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के लिए आंदोलन किया था। और अरुणा रॉय एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थी, आईएएस अधिकारी,
सेवानिवृत्त IAS अधिकारी थी और इन्होंने चांद गेट से किसान मजदूर शक्ति संघ के सहयोग से आंदोलन चलाया और इसी के आंदोलन के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम बना था। इसलिए इनको इस क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है आपके राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में किसे बनाया, यानी वर्तमान में आपके कौन है, अभी इस पद पर किसको अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया या मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया। तो अभी आपके DB गुप्ता को बनाया गया। DB गुप्ता को दिसंबर 2020 के अंदर इनका पूरा नाम है आपके देवेंद्र भूषण गुप्ता। इनको आपको 2020 के अंदर दिसंबर 2020 में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया। अब आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि अब तक इस पद पर कौन कौन व्यक्ति नियुक्त हुए हैं। तो इनमें अपन बात करें तो सबसे पहले आपके प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के बने थे MD कोरानी। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के बने थे MD कोरानी। नंबर 2 पे बने थे आपके T श्रीनिवासन और नंबर 3 पर बने थे आपके सुरेश कुमार चौधरी। और वर्तमान की बात करें नंबर 4 पर तो आपके हो जाएंगे DB गुप्ता, यानी देवेंद्र भूषण गुप्ता, दिसंबर 2020 से। तो इनको भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से नई वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नहीं रहा। और प्रथम वाला तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो प्रथम आपके कौन है, MD कोरानी। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो पहला कथन है आपके सूचना के अधिकार 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और संवेदनशीलता लाना है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि प्रशासन के अंदर पारदर्शिता लाना, दस्तावेजों को आम नागरिकों को पता चले कि क्या हो रहा है, क्या सही सूचना है। तो ये आपके इसका उद्देश्य है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर है अगला, इस अधिनियम के तहत प्रत्येक विभाग में लोक सूचना अधिकारी विभागाध्यक्ष के अधीन वरिष्ठतम अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। ये भी बात आपके बिल्कुल सही है, यानी प्रत्येक विभाग के अंदर जो विभागाध्यक्ष होता है उससे जस्ट नीचे जो वरिष्ठतम अधिकारी होता है उसी को ही लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक कार्यालय में ऐसा ही सिस्टम है। तो विभागाध्यक्ष के अधीन जो वरिष्ठतम अधिकारी होगा उसे ही आपके इस अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी बनाया जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर है RTI एक्ट 2005 के तहत BPL वर्ग के लोगों के लिए सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है, जबकि तथा अन्य वर्गों के लिए 10 रुपए का शुल्क लिया जाता है। तो ये भी बात आपके बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के तहत आपके BPL वर्ग के लिए सूचना हेतु आवेदन निःशुल्क है और अन्य के लिए आपके सूचना शुल्क 10 रुपए रखा गया है। तो ये तीनों ही बातें आपके सही है, इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने थे, तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बने थे आपके MD कोरानी बने थे। और इसका गठन आपके राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था आपके 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में आपको किसे नियुक्त किया गया, MD
कोरानी को, और इसका गठन आपके हुआ था आरटीआई एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन हुआ, और प्रथम अध्यक्ष बने थे, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के बने थे एमडी कोरानी। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है उसका संशोधन आपके 2019 में किया गया, और संशोधन के बाद में क्या प्रावधान किया गया तो उनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर पहली लाइन है आपके, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण, वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये परिवर्तन आपके 2019 के संशोधन में हुआ था, तो ये बात आपके बिल्कुल सही है। यानी वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी, है तो पद राज्य में लेकिन इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगी, केंद्र सरकार। फिर दूसरा है राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तो कार्यकाल का निर्धारण भी आपके कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो दोनों कथन सही है, और इन दोनों का प्रावधान आपके 2019 में आरटीआई एक्ट में संशोधन करके किया गया। तो इनमें से आपके सही हो जाएगा 1 व 2 दोनों, 1 व 2 दोनों हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है राजस्थान में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया, यानी सूचना का अधिकार शुरू होने से पहले राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में ये कानून कब बनाया। तो राजस्थान के अंदर पहली बार आपके सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 में बन गया था, और 26 जनवरी 2001 में इसको लागू कर दिया था। ये आपके सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से पहले की बात है। तो पहले राजस्थान ने इसका गठन कब किया था, कौन इस अधिनियम को कब पारित किया विधानसभा ने, तो 2000 में पारित किया, और लागू हुआ था आपके 26 जनवरी 2001। आपको पता है कि अरुणा रॉय ने ही आपके 1995-96 में अजमेर से, चांद गेट अजमेर से इस हेतु आंदोलन किया था, और इसी आधार पर राजस्थान के अंदर पहली बार सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 के अंदर बना था। अब बात करें अपन भारत की, कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने अपने राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाकर लागू किया। तो इनमें आपको याद रखना है तमिलनाडु, तमिलनाडु व गोवा ने, तमिलनाडु व गोवा ने 1997 में अपने राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाकर लागू किया था। तो भारत का नाम पूछे, भारत में सबसे पहले किस राज्य में, तो तमिलनाडु व गोवा में, जबकि राजस्थान ने पहली बार ऐसा प्रावधान कब किया था, तो 2000 के अंदर किया था। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आरटीआई एक्ट 2005 की कौन सी धारा के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर आपके उत्तर हो जाएगा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसका गठन, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की धारा 15 के तहत इसका गठन किया गया है। फिर आपको याद रखना है कि धारा 18, 19 और 20 आरटीआई एक्ट की धारा 18, 19, 20 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में उल्लेख दे रखा है। कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख आरटीआई एक्ट की धारा 18, 19 और 20 के अंदर दिया हुआ है। फिर बढ़ते आगे, ज्यादातर आपको ये याद रखना है गठन आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा के तहत हुआ है, तो धारा 15 के तहत इसका गठन किया गया है। फिर बढ़ते हैं आगे, सर्वप्रथम सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन किसको किया जा सकता है। यानी आप किसी कार्यालय से सूचना मांगते हैं
किसी संबंध में सूचना चाहते हैं तो उसके लिए ये आवेदन सर्वप्रथम कहाँ किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर देखना है। पहला ऑप्शन है वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी, ये नहीं होगा आपके। नंबर 2 पे है राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष को, ये भी नहीं होगा। नंबर 3 है राज्यपाल को, राज्यपाल से अपन नहीं सूचना मांगेंगे। फिर है लोक सूचना अधिकारी को, इस व्यक्ति के पास में ही आप आवेदन करेंगे। और ये प्रत्येक विभाग के अंदर, प्रत्येक विभाग के अंदर, प्रत्येक विभाग में विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष के अधीन, विभागाध्यक्ष के अधीन वरिष्ठतम अधिकारी, वरिष्ठतम अधिकारी को ही बनाया जाएगा, वरिष्ठतम अधिकारी को ही बनाया जाएगा। लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी सबसे पहले आप सूचना, किस सूचना के लिए आवेदन कहाँ करेंगे, लोक सूचना अधिकारी के पास। और ये प्रत्येक विभाग के अंदर विभाग अध्यक्ष के अधीन वरिष्ठतम अधिकारी होता है, जिसको लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्यालय में नियुक्त किया जाता है। फिर बढ़ते हैं आगे। आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर अंतिम अपील कहाँ की जा सकती है, तो अंतिम अपील आपके पहला ऑप्शन है लोक सूचना अधिकारी, इसको तो सबसे पहले आवेदन किया जाता है, तो ये नहीं होगा आपके। फिर है केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग के पास अपन अंतिम अपील समवर्ती सूची और संघ सूची के विषयों पर कर सकते हैं। संघ सूची या समवर्ती सूची के विषयों पर आप अंतिम अपील कर सकते हैं। लेकिन राज्य सूची का पूछा इसने, तो राज्य सूची के विषय पर अंतिम अपील आप किससे करेंगे, राज्य सूचना आयोग को। तो यहां पर आपको याद रखना है, सूचना के लिए सबसे पहले आवेदन की बात करें, सबसे पहले आवेदन किया जाएगा आपके लोक सूचना अधिकारी को। आवेदन किसको किया जाएगा, लोक सूचना अधिकारी को। अब इस लोक सूचना अधिकारी को संबंधित आवेदन के बारे में सूचना देने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है, यानी 30 दिन के अंदर ये आपको सूचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर मान लीजिए लोक सूचना अधिकारी ने सूचना प्रदान नहीं की अगले 30 दिनों में, तो आप इसके खिलाफ शिकायत, इसके खिलाफ शिकायत अगले 60 दिन में, अगले 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर आप इसकी शिकायत करेंगे वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी को। किससे शिकायत करेंगे, वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी को। मान लीजिए अगर वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी को 30 दिन का समय होता है सूचना देने के लिए, अगर ये भी सूचना नहीं देता है तो अगले 30 दिन के अंदर आप, अगले 30 दिन के अंदर आप शिकायत राज्य सूचना आयोग में करेंगे, राज्य सूचना आयोग में करेंगे। तो अंतिम अपील आपके राज्य में, राज्य सूची के विषयों पर कहाँ की जा सकती है, आपके राज्य सूचना आयोग के अंदर। यहाँ पर आपके अंतिम अपील की जा सकती है, अंतिम अपील। याद रखना, राज्य सूची के विषयों पर ही अंतिम अपील यहाँ पर की जाएगी। समवर्ती सूची के विषयों पर भी अंतिम अपील हो सकती है, लेकिन अगर आपके विषय संघ सूची का है, संघ सूची का है, तो इसके लिए आप अंतिम अपील आप केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष करेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष करेंगे। तो इसका ये हो गया उत्तर। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला, लोक सूचना अधिकारी को आवेदन के कितने दिन के भीतर सूचना देने हेतु प्रतिबद्ध है। तो आपको याद रखना है कि लोक सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आवेदन के बाद में 30 दिन के लिए सूचना देने हेतु ये प्रतिबद्ध है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, राज्य सूचना आयोग वार्षिक रिपोर्ट
किसे सौंपता है? राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति नहीं होगा, दूसरा है प्रधानमंत्री भी नहीं है, तीसरा है राज्य सरकार। तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके किसको सौंपता है? राज्य सरकार को सौंपता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को शपथ कौन दिलाता है? तो इसमें आपको याद रखना है शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको याद रखना है मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों की बात करें तो इनकी नियुक्ति आपके राज्यपाल द्वारा, नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल द्वारा, एक 3 सदस्यीय चयन समिति के आधार पर। फिर बात करें नियुक्ति के बाद में इनकी शपथ की, तो शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल ही दिलाता है। फिर बात करें इनके त्याग पत्र की, तो त्याग पत्र भी ये किसको देता है? राज्यपाल को। फिर आगे बात करें समय से पूर्व हटाना, समय से पूर्व हटाना, तो समय से पूर्व इसको सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राज्यपाल द्वारा ही हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद अगर दोषी है तो हटाने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को है। हटाने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। तो नियुक्ति आपके राज्यपाल द्वारा, शपथ भी राज्यपाल द्वारा, त्याग पत्र भी राज्यपाल को दिया जाएगा, और समय से पूर्व सिद्ध कदाचार के आधार पर कौन हटाएगा? राज्यपाल। लेकिन उसके कदाचार की जांच कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये सारे कार्य आप कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा ही किए जाएंगे। फिर आपको याद रखना यहाँ पर इनके वेतन भत्ते एवं कार्यकाल का निर्धारण आपके केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। कार्यकाल का निर्धारण कौन करेगी? आपके केंद्र सरकार द्वारा। और ये भी याद रखना ये आपके 2019 के संशोधन के बाद में ऐसा प्रावधान किया गया। 2019 के संशोधन के बाद ऐसा प्रावधान किया गया। और यहाँ पर आपको ये भी बात याद रखनी है 2019 के बाद में इनका कार्यकाल होता है आपके 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु, 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो, ये इनका कार्यकाल होता है। और ये आपके आरटीआई एक्ट के अंदर 2019 में संशोधन करके ये बात आपके जोड़ी गई। तो ये हो गया आपके, तो ये प्रश्न आपके राजस्थान राज्य सूचना आयोग से संबंधित थे। फिर इसके बाद में आगे नेक्स्ट कोई टॉपिक का लेंगे। धन्यवाद।